Good morning, गुड मॉर्निंग सिट डाउन। Good morning, sir. आप लोगों का कमेंट आया हुआ था कि सर ये टाइप 1 का 1A का हमको समझ में नहीं आया। ओके, इसको यहाँ देखिए, क्वेश्चन है टाइप 1 का पहला, निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदले। निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदले। पहला क्वेश्चन है 1/5, 1/5। इसको जब भी आपको प्रतिशत में बदलना होगा, क्या करना है? 100 से इसको क्या कर देना है? गुना कर देना है। गुना क्या करना है? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना करना है। ये 20 बार में कट गया, आपका आंसर हो गया 20%। 20%, हाँ 20%। इसको इंग्लिश में 20%। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 7/10। ये भिन्न हुआ ना जी, 7/10। जो चीजें P बटा Q के रूप में रहेगा उसको क्या बोलता है? भिन्न। 7/10। इसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100 से गुना, मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया? 10 बार में कट गया, आपका आंसर क्या हो गया? 70%। ओके, चलिए और 1 या 2 और समझा देते हैं आपको। आप आ जाइए तीसरा। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिए आपको। 4/25, 4/25। इसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करना होगा? 100 से गुना। ये 4 बार में कट गया, आपका आंसर क्या हो गया? 16%। क्लियर? आपसे अगर कभी भी पूछा जाएगा कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है? आंख मूंद करके 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है? और उसके बाद आप इसके बाद जब घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए तो ऐसा 100 अपने से लिखिए और उनको हमें क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद में क्या होगा कि आपके माइंड में ही इसका आंसर आना चालू हो जाएगा। ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। तो चौथा क्वेश्चन है 4/10। परसेंटेज बदलिए तो हरी आप जल्दी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 40%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रताप, आप बहुत तेजी से सीख रहे हैं, ठीक है? 40% आप बहुत तेजी से सीख रहे हैं। रमेश सर हो किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदल ले। ओके, तो पहले हमको क्या करना होगा? देखिए ये दशमलव को हटाने के लिए हम पीछे क्या लिखेंगे? 1, 1। ठीक है? उसके बाद देखिए कितनी संख्याएं हैं? 1, 2। हम क्या करेंगे? यहाँ 2 0 डाल देंगे। 2 0। ये क्या हो गया? 2 0। 2/100। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसके पहले हम बताया है ना, क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई यानी गुना करना होता है। क्या करना होता है? भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 से। तो यहाँ क्या कर दिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। आपका आंसर क्या हो गया? 2%। आपका आंसर क्या हो गया जी? 2%। हाँ 2%। अब आइए इसको क्या कीजिए? 0.25। पहले हम क्या करेंगे? दशमलव में है ना, इसको क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शन यानी भिन्न बदलेंगे। इसको क्या करेंगे? ये हटा दिए तो 100 हो गया। इसके बाद कितनी संख्या है? 2 हो गया। आंसर यहाँ क्या लिखेंगे? भिन्न क्या हुआ जी? 25/100 यानी 25/100। अगर ये भिन्न हो गया तो प्रतिशत में कैसे बदलेगा? मल्टीप्लाई कर दो। कितने से? 100 से। बिल्कुल, आप लोगों ने सही समझा। इसको 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आंसर आ जाएगा जी? 25%। ध्यान रखिए, समझ गए इसको आप लोग? यानी कि आप फिर से आप समझा रहे हैं, जो भी दशमलव में दिया रहेगा उसको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले क्या करना होगा आपको? उसको भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? दशमलव को हटाएंगे तो उसको बदला में क्या लिखेंगे? नीचे में 1 1 लिखेंगे और दशमलव के दाहिने साइड में जितनी भी संख्याएं रहेंगी उतना हम 0 डाल देंगे।
तो आपका भिन्न हो गया। अब भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए आप जानवे करते हैं क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई यानी 100 से गुना करना पड़ता है। समझ गए? इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट। अब आइए टाइप सी में। अब देखिए टाइप 1 का सी, टाइप 1 का सी हम ए बता चुके हैं। ए में क्या है, फ्रैक्शन को यानी भिन्न को प्रतिशत बदलना। बी में क्या था, दशमलव रहेगा, दशमलव को प्रतिशत बदलना। सी में क्या है, अनुपात को प्रतिशत में बदलना। देखिए अनुपात क्या है, 11:25, 11:25। हमको क्या करना है, पहले लिखेंगे जो पहले है ना उसको हम लिखेंगे ऊपर। समझ गए? जो पहले है उसको क्या लिखेंगे, ऊपर। उसके बाद में नीचे वाला को नीचे। क्लियर? आप लोग समझ गए? जो फर्स्ट अनुपात रहेगा ना ए, उसको क्या लिखेंगे ऊपर, अब बी को क्या लिखेंगे नीचे। ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। ये क्या हो गया, भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या बताएंगे आप लोग को, गुड 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम 100 से क्या किए, गुना कर दिए। आपका ये कर दिया 4 बार में, आपका आंसर क्या हो गया जी, 44%। आपका आंसर क्या हो गया, 4%। चलिए उसी तरीके से दूसरा समझिए। ये क्या है, ये क्या है जी, 18 को लिखेंगे ऊपर और इसको क्या लिखेंगे नीचे। अब ये क्या हो गया, भिन्न हो गया ना। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना होता है, गुना करना होता है। गुना करता है आपका आंसर क्या हो गया, 36%। इसी तरीके से एक और बता देते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगी। सर कपड़ा सिलता है ना, चलिए तीसरा एक हम बता देते हैं आपको, 12:20 मैंने 12:20। क्या लिखेंगे, पहला को क्या लिखना है ऊपर, ठीक है, और दूसरा को कहाँ लिखना है, नीचे। अब क्या करेगा, 100 से गुना। क्या हो गया, ये 5 बार में कट गया। आपका आंसर हो गया 60%। क्लियर? यस सर। रमेश सर, टाइप 1 का अब हम डी बताने जा रहे हैं। देखिए निम्नलिखित को भिन्न में बदले। यहाँ क्या लिखा हुआ 3%, ठीक ना, यहाँ क्या लिखा हुआ 16%। इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और बहुत छोटे क्रम में बदल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई पेन की नहीं, समझिए केवल ये 3% है ना, इसको क्या लिखना है, 3 आई क्या हो गया 100। ये जो परसेंटेज है इसका अर्थ होता है, ये प्रतिशत का मतलब ये होता है हर में 100, हर में 100। तो क्या लिख दिए, हर में 100। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको भिन्न में बदले। आपका आंसर कंप्लीट। आपका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट। उसी तरीके से ये क्या है, आई 16 ऊपर लिख दिए ना जी। आइए प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। आपका आंसर कंप्लीट। उसी तरीका से एक और समझा देते हैं। देखिए तीसरा है 8×1/3 प्रतिशत। तो क्या करेंगे, अब 3 के 24 और 24 है 25, 25/3 प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो 25/3 गुना 100। आपका आंसर क्या हो गया 25। आई कटवा दीजिए, क्या हो गया, कट गया। तो क्या हो गया हो 12, 3 4 जा 12 यानी 25/12। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए सर देखा जाए टाइप 1 का ई क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदले। ये ध्यान रखिएगा, हम मार्केट में जितना भी नवोदय त्राट सैनिक स्कूल करने की तैयारी करने के लिए बुके हैं,
तो उस बुके को अपने हिसाब से हम अपना एक असाइनमेंट बनाए हुए हैं। अब मैं अपना असाइनमेंट आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, अगर आपको असाइनमेंट की जरूरत है तो सीधे मेरे नंबर कौन है 9431035088, यानी 9431035088। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ ले लीजिए और सब खूब रगड़िए, जितना अधिक से अधिक हो मेहनत कीजिए। हम एकदम पूरी तरीका से सरल भाषा में इसको बनाए हुए हैं कि कमजोर दिमाग का भी लड़का अगर जो कम मेहनत भी करता है वो भी इसको अच्छा से सीख जाएगा, प्रताप जैसे। देखिए भाई विषय पर निम्नलिखित क्वेश्चन को दशमलव भीड़ में बदले। तो पहला क्वेश्चन क्या है 463.5 यानी 463.5। इसको क्या करना है दशमलव भीड़ में बदलना है। क्या लिखेंगे 463.5 अब बटा में 100। आपको बोले है ना परसेंटेज के चलते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या में अगर समझा रहे थे किसी भी संख्या में अगर मान के चलिए 25 बटा में 10 है, इसे डिवाइड करना है तो ज्यादा नहीं सोचना है, क्या करना है दशमलव 10 में कितने संख्या जीरो है 10 में कितना जीरो है 1। तो क्या करना है 1 अंक एक अंक के बाद क्या कर देना है पॉइंट डाल देना है। उसी तरीका से अगर 25 बटा में 100 रहेगा तो कितना इधर जीरो है 2, इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देना है। इसी तरीका से अगर आपका यहाँ है कितना जीरो है जी 2 है ना, तो पॉइंट क्या डाल देना है यहां से पॉइंट को लेकर के यहां पर डाल देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4.635। समझ गए, चलिए ओके। काटिए सर। निम्नलिखित को अनुपात के रूप में व्यक्त करें। पहला है 0.4%। इसको हमको क्या करना है गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 0.4 बटा में 100। इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो आपको बोला गया है ना 1 लिखा जाता है, और इस पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होता है हम क्या करते हैं 0 डाल देते हैं। ये कट गया, ये 1 मरतबा, ये 25 मरतबा। आपका क्या हो गया 1 बटा में आपका आंसर क्या होगा 1/250। उसी तरीका से इसको देखिए 0.25 को क्या लिखेंगे 0.25 बटा में परसेंटेज के चलते क्या लिखना है जी हमको 100। ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट हटा तो क्या लिखेंगे 1। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, यहां क्या कर दिए 2, ये कट गया 4। आपका क्या हो गया जी 1 बटा में 400। इसको क्या लिखेंगे 1/400। चलिए ओके, धन्यवाद। टाइप 1 का जी देखिए क्वेश्चन है किसी राशि का 30% उस कौन सा भाग होगा उसका, मतलब कोई भी राशि आपका है ना, जैसे मान के बोले में 100 रुपया है तो 100 का 30% 100 का कितना भाग होगा। ध्यान समझे, आपके बगली में अगर 50 रुपया है, अब 50 का बोल रहा है 30%, अब 50 का 30% कितना भाग होगा, यानी भिन्न कितना होगा। आंख बंद करके यहाँ क्या करना है 30% का मतलब आपको बताया है ना, 30% का मतलब होता है 30 अब बटा में 100। ये कट गया, आपका आंसर क्या हो गया 3 बटा में 10वां भाग, 3 बटा में 10 भाग। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि का 2/5 भाग उसका कितना प्रतिशत होगा। बात समझिए, किसी राशि का 2/5 भाग क्या होगा उसका कितना प्रतिशत होगा। हम आपको क्वेश्चन केवल समझा रहे हैं। मान के चलिए किसी का बकरी में 100 रुपया है तो 100 का 2/5 भाग 100 का कितना परसेंट होगा, 100 का 2/5 भाग कितना परसेंट होगा, समझ गए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना है 2/5 जो कहते हैं जो भाग पूछ रहा है, जो पार्ट आपको पूछ रहा है
2/5। ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए पूछो क्या पूछा है, प्रतिशत। ठीक है, दिया क्या है, भिन्न, पूछ क्या रहा है, प्रतिशत। हम आपको पहले ही बताया हुआ कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। ये क्या हो गया, कट गया। आपका आंसर क्या हो गया, 40%। धन्यवाद, आज इतना ही टाइप रहेगा।